ओके, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था इनपुट फ्रॉम यूज़र एंड बेसिक एरिथमेटिक। आज हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ़ एलिफ एल्स, ये क्या होती हैं, तीन चीज़ें इनको समझेंगे जो कि हमारी क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, तो चलते हैं स्लाइड्स के अंदर। अच्छा, इससे पहले किसी को कोई डाउट्स तो नहीं है? इससे पहले किसी को कोई डाउट्स तो नहीं है प्रीवियस क्लासेस से? क्योंकि अगर प्रीवियस क्लासेस से किसी को डाउट्स होंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। पहले हम उन्हें क्लियर करेंगे, क्योंकि आज की क्लास में वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ होने वाले हैं। अगर नहीं है तो एक बार नो लिख दो सभी लोग, फिर स्टार्ट करते हैं लास्ट नो। अगर डाउट्स नहीं है तो, हैं तो डाउट बता दीजिए। सिर्फ तीन चार लोगों के डाउट्स नहीं है, बाकियों के डाउट्स हैं क्या? ओके, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द लोगों के नहीं है। तो जस्ट अ सेकंड में इसको प्रेजेंट करता हूँ। ओके, सो मैंने कहा कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ द कंडीशन। कंडीशन क्या होती है हमारी? अ कंडीशन इज़ अ क्वेश्चन पाइथन आस्क्स दैट हैज़ ओनली टू आंसर्स। एक कंडीशन, क्योंकि हम पाइथन की बात कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो पाइथन के अंदर हमारी कंडीशंस क्या होती है ना, एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके पास दो ही पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। सिर्फ दो पॉसिबल आंसर्स होंगे, या तो ट्रू होने वाला है या फिर फॉल्स होने वाला है। मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसका आंसर या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो ये ट्रू और फॉल्स हमने किसी ऑपरेटर के अंदर पढ़ा हुआ है क्या? ट्रू या फिर फॉल्स किसी ऑपरेटर के अंदर हमने डिस्कस किया था, ऑपरेटर या फिर डेटा टाइप के अंदर, सॉरी, डेटा टाइप के अंदर, बूलियन। ओके, तो ये हमारा आंसर किस में देने वाला है? बूलियन में। या तो ट्रू होगा, ट्रू मतलब यस, फॉल्स मतलब नो। रियल लाइफ एग्जांपल, यू यूज़ कंडीशंस एवरी डे, इफ़ इट्स रेनिंग आई विल टेक एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर बारिश होगी तभी मैं यहाँ पर क्या क्या लूँगा, एक अम्ब्रेला यहाँ पर लूँगा, अदरवाइज मैं अम्ब्रेला यहाँ पर नहीं लूँगा। तो ये क्या हमारी एक कंडीशन है कि इफ़ इट्स रेनिंग। या फिर इफ़ आई एम हंग्री आई लेट, अगर मैं मुझे भूख लगी है तभी मैं खाना खाऊंगा, अदरवाइज मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि इफ़ आई एम हंग्री, मतलब क्या है, एक ना एक कंडीशन है हमारे पास। हेयर रेनिंग एंड हंग्री आर कंडीशंस, कि अगर इन दोनों में से रेनिंग हो रही हो या फिर मैं हंग्री हूँ, तब जाके मैं आगे कुछ काम करूँगा। मतलब पहली कुछ चीज़ हमारी ट्रू होनी चाहिए, तब जाके मैं आगे वाला काम करूँगा, क्योंकि अगर बारिश नहीं हो रही होगी तो मैं अम्ब्रेला नहीं लूँगा, है ना। तो ये आपकी एक कंडीशन है। इन पाइथन वी ऑल्सो आस्क इफ समथिंग इज ट्रू एंड देन वी एक्ट। तो हम क्या करते हैं पाइथन के अंदर, हम पाइथन के अंदर कहते हैं कि अगर कोई चीज़ ट्रू है तब आपको कुछ काम यहाँ पर करना है, अदरवाइज आपको ये काम नहीं करना है। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर किसी आदमी की एज क्या है, 18+ है, तभी वो क्या कर सकता है, वोट यहाँ पर कर सकता है। ये हमारी एक कंडीशन हो सकती है। अ कंडीशन यूजेस कंपेरिजन ऑपरेटर्स, डबल इक्वल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, एटसेट्रा। तो ये सारे कंपेरिजन ऑपरेटर्स भी हमने देखे थे, रिलेशनल ऑपरेटर्स। अच्छा, हमने देखे थे अभी नहीं देखे थे कंपेरिजन ऑपरेटर्स? कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमने डिस्कस किए थे क्या? नहीं। बाकी लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमने डिस्कस किए थे? नहीं किए थे, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो अब मैं फोल्डर को डायरेक्टली वीएस कोड में ओपन करने का आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो जो भी आपका फोल्डर हो, जैसे हमारा ये है फोल्डर, तो इसके ऊपर क्या करो ना, राइट क्लिक एंड शो मोर ऑप्शंस। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ओपन विथ कोड, ठीक है, राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शंस, ओपन विथ कोड। अगर नहीं आ रहा है तो नॉर्मली हम जैसे करते हैं वैसे ही कर लो, बाद में भी समझाऊंगा कैसे लेके आना है। तो हमारा यहाँ पर कुछ एक फ़ाइल ओपन है, इसको भी क्लोज करते हैं। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं day04.py। इस तरीके से एक पाइथन फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट की, जो कि काफ़ी टाइम ले रही है फाइल क्रिएट होने में। ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, तो हमारी फाइल ये क्रिएट हो चुकी है day04.py करके। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ रिलेशनल ऑपरेटर्स। जैसे हमने पहले कुछ ऑपरेटर्स देखे थे, वैसे ही रिलेशनल ऑपरेटर्स भी होते हैं आपके। रिलेशनल ऑपरेटर्स या फिर क्या होता है, कंडीशनल ऑपरेटर्स। हाँ, कंडीशनल या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स तो दो हमारे पास होते हैं इनके नाम, या तो हम इन्हें क्या कहते हैं, रिलेशनल या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। वैसे तो कंपैरिजन से आपको समझ में आ ही रहा होगा। कंपैरिजन किस किस से कर सकते हैं कि कोई दो वैल्यूज़, मान लीजिए दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, तो क्या हो सकती है, एक वैल्यू दूसरे से छोटी हो सकती है, लेस देन, या फिर ग्रेटर देन हो सकती है, या फिर इक्वल टू हो सकती है, या फिर नॉट इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू, अभी आगे समझेंगे इसको। या फिर हमारा क्या हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू, ये सब मैथ्स के अंदर हमने देखे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये कुछ हमारे पास क्या होता है ना, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। किस तरीके से काम करते हैं समझाता हूँ आपको।
ए इक्वल्स 10 एंड बी इक्वल्स 20। ठीक है, ए इक्वल्स 10 एंड बी इक्वल्स 20। एंड इन सभी का आंसर किस में आता है? ऑल आंसर्स आर इन ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ट्रू और फॉल्स के अलावा तीसरा आंसर नहीं गुड आता। इवनिंग सर। नहीं आएगा। गुड इवनिंग। हाँ सर, सर गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। हाँ सर, गुड इवनिंग। सर अटेंडेंस काउंट कर लीजिएगा, हाँ भेज दीजिएगा मेरे को। हाँ सर, ठीक है, मैं ले लेता हूँ क्लास के एंड में। ये ओके सर। ओके। सर 43 आए हैं, कम है बच्चे। हाँ सर, 46 अभी, कल तक तो 50 थे, आज थोड़े कम है। ओके। हाँ। ओके। रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आपको बता रहा था, ऑल आंसर्स इन ट्रू और फॉल्स। ठीक है, या तो ट्रू होगा आंसर या फिर फॉल्स होगा। किस तरीके से? जैसे ए के अंदर मेरे पास 10 वैल्यू है, बी के अंदर 20 है, तो मैं इन दोनों को क्या कर सकता हूँ, कंपेयर कर सकता हूँ। कैसे? 1 सेकेंड, किसी ने हैंड रेज किया? रचित। तो हम आपस में कंपेयर करवा सकते हैं। कंपेयर करवाना मतलब कि हम चेक कर सकते हैं इनमें से कोई वैल्यू एक से बड़ी है या फिर दूसरी है, या फिर दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इनके आंसर कैसे आएंगे मेरे पास, ट्रू या फिर फॉल्स। अगर मैं कह रहा हूँ कि ए बी के इक्वल है, तो इसका आंसर क्या होगा, येस होगा या फिर नो होगा? मैं कह रहा हूँ ए बी के इक्वल है, मतलब 10 20 के इक्वल है, इसका आंसर येस होगा या फिर नो होगा? नो। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, नो होगा। क्यों? क्योंकि ए बी के इक्वल नहीं है। तो मैं वही चीज़ यहाँ पर प्रिंट करवाने वाला हूँ इस बार। ए डबल इक्वल्स भी, तो दो वैल्यूज़ को जब आपस में इक्वल हमें चेक करवाना होता है कि ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं या फिर नहीं है, तो इस केस में हम यूज़ करते हैं डबल इक्वल ऑपरेटर। अब सिंगल इक्वल्स हम क्यों यूज़ नहीं कर सकते? कोई बता सकता है सिंगल इक्वल हम यूज़ क्यों नहीं कर सकते? बहुत सिंपल सा रीज़न है वैसे तो, जिसको भी जो भी लगता हो कि सिंगल इक्वल्स हम क्यों यूज़ नहीं कर सकते। वो डिक्लेरेशन के लिए होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो वो क्या है, हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर हम उसको कहते हैं। जो हमारा इक्वल्स होता है, ये हमारा क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू अगर असाइन करनी है तो वहाँ पर इक्वल्स हमारा यूज हो जाता है ऑलरेडी। तो अगर मैं सिंगल इक्वल लगा दूंगा, इसका मतलब हो जाएगा ए के अंदर बी को असाइन कर दो, जो कि गलत है ना। तो हम अगर चेक करना है कि दो वैल्यूज आपस में इक्वल हैं या फिर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, डबल इक्वल्स यहाँ पर यूज़ करते हैं इस तरीके से कि ए डबल इक्वल्स बी। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। कोड रनर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कोड रनर क्या है, एक्सटेंशन है। वैसे तो कई बार बता चुका हूँ, कोड रनर, इसको सर्च कर लेना। यहाँ पे एक एक्सटेंशन मिल जाएगा कोड रनर, इसको इंस्टॉल कर लेना। तो क्या होगा, इसको इंस्टॉल करने से यहाँ पे एक बटन मिलेगा आपको, ये रन वाला, इसके ऊपर क्लिक कर लेना। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास फॉल्स। फॉल्स मतलब नो, क्योंकि 10 20 के इक्वल नहीं है। ए के अंदर 10 था, बी के अंदर 20 था। तो 10 मैंने चेक किया, 10 इक्वल्स 20, मतलब क्या 10 20 के इक्वल है? तो उसने कहा फॉल्स नहीं है। अगर मैं दोनों को 10 कर दूँ, फिर क्या होगा, 10 इक्वल्स 10, ट्रू। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ट्रू। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, प्रिंट ए नॉट इक्वल्स बी। ए नॉट इक्वल्स बी। ए नॉट इक्वल्स बी मतलब कि ए बी के इक्वल्स नहीं है। ए बी के इक्वल नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, ए बी के इक्वल नहीं है। यस और नो, ट्रू फॉल्स मतलब ए नॉट इक्वल्स बी, कि ए बी के बराबर नहीं है और दोनों वैल्यूज अभी 10 है। दोनों वैल्यूज 10 है और मैं चेक कर रहा हूँ ए नॉट इक्वल्स बी, कि ए बी के इक्वल नहीं है। तो ये ट्रू आएगा फिर फॉल्स आएगा? फॉल्स। ओके, चेक करते हैं। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारे पास फॉल्स। फॉल्स क्यों आएगा? क्योंकि ए बी के इक्वल है इस केस में। ठीक है, ए ये हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि ए बी के इक्वल नहीं है। ये ट्रू कब देगा, जब ए बी के इक्वल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए तो बी के इक्वल है, तो इसको क्या देना पड़ेगा, फॉल्स। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ 10 एंड 100, तो अब क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल्स बी, मतलब 10 नॉट इक्वल्स 100, जो कि ट्रू है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, तो एक हमारे पास ऑपरेट होता है नॉट इक्वल्स। एंड लेस देन एंड ग्रेटर देन आपको पता ही है। लेस देन एंड ग्रेटर देन, ये ए ग्रेटर देन बी, कि क्या अगर ए हमारा बी से ग्रेटर है, ए बी से ग्रेटर है, नहीं है, क्योंकि 10 इज लेस देन 100, ग्रेटर देन नहीं है, तो फॉल्स आएगा। फॉल्स। एंड लेस देन में क्या होगा, लेस देन इससे भी सिंपल है, कि ए लेस देन बी, कि ए बी से लेस देन है, मतलब 10 इज लेस देन 100, जो कि ट्रू है। तो क्या आएगा आंसर यहाँ पे, ट्रू। इस तरीके से। एंड लास्ट हमारे पास दो बचते हैं, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। मैं कह रहा हूँ ए लेस देन इक्वल्स बी। तो इसमें दो चीज़ें हमारे पास होती हैं। यहाँ पर ट्रू कब आएगा मेरे पास, या तो ए बी से छोटा होना चाहिए या फिर ए बी के इक्वल होना चाहिए। ट्रू कब कब रिटर्न होगा मेरे पास, या तो ए बी से छोटा होना चाहिए या फिर ए बी के इक्वल होना चाहिए। लेस देन इक्वल टू का मतलब ये होता है। तो अभी क्या है, ए बी से छोटा है, तो यहाँ पे अभी तो ट्रू मिलेगा मेरे को। देखो अभी ट्रू आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को इक्वल भी कर दूँ ना, दोनों को 100 100 और 100 कर दिया, तब भी मेरे पास यहाँ पर ट्रू ही आएगा, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कि ए लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल टू बी होना चाहिए। देखो अभी भी क्या आएगा, ट्रू आएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अभी ए बी के इक्वल है।
लेकिन जैसे ही हम ए को ग्रेटर कर देते हैं यहाँ पे कि 101 इज लेस देन या फिर इक्वल टू 100, तो इन दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं हो, तो अब ये आंसर फॉल्स आएगा इस तरीके से, क्योंकि ना तो 101 हमारे पास लेस देन है, ना ही हमारे पास क्या है, इक्वल है इसके। एंड सेम गोज फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू, कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है कि ए या तो बी से ग्रेटर होना चाहिए या फिर बी के इक्वल होना चाहिए। अभी क्या है, ए बी से ग्रेटर है तो ट्रू आएगा, देखो आया ट्रू। या फिर ए बी के इक्वल होना चाहिए, इसको 100 कर देते हैं तो इस केस में भी ट्रू आएगा, देखो इस केस में भी क्या है, ट्रू ही है। तो अगर मैं ए को छोटा कर दूं इससे, 99 कर देते हैं जैसे 99, तो क्या हो जाएगा, 99 ना तो इसके इक्वल है ना ही इससे ग्रेटर है, तो इस केस में फॉल्स आएगा। यहाँ पे क्या है, फॉल्स। तो आई होप आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स अभी समझ में आए होंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर समझ में आए सभी को? किसी का कोई डाउट कंपैरिजन में, किसी भी कंपैरिजन ऑपरेटर में? 6 कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, 6 कंपैरिजन ऑपरेटर्स। नो, ओके। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि प्रिंट सी इज नॉट इक्वल्स डी, डी एंड सी एंड डी की वैल्यू क्या है, सी इक्वल्स 10, डी इक्वल्स 100। यहाँ पे क्या आएगा आंसर, ट्रू और फॉल्स? सी इज 10 एंड डी इज 100 एंड सी नॉट इक्वल्स डी, ट्रू और फॉल्स? सी नॉट इक्वल्स डी, सो मोस्ट ऑफ द आंसर्स आ रहे हैं ट्रू। तो आंसर ट्रू ही है, क्यों? क्योंकि सी डी के इक्वल नहीं है। वही हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या सी डी के इक्वल नहीं है, उसने कहा नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, ट्रू आएगा। अगर मैं दोनों को इक्वल कर देता हूँ, अब क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गए, तो अब आंसर फॉल्स आएगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हम चेक कर रहे थे कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है, बट ये तो इक्वल हो गया। तो ये चीज़ आपकी कंपेरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो कंपेरिजन ऑपरेटर सभी को समझ में आ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर जा सकते हैं कि व्हाट इज़ अ कंडीशन के अंदर, क्योंकि मेन तो हम कंडीशन ही पढ़ रहे थे ना, उसके लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ कर रहे थे। अब आपको समझ में आ गया होगा कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे क्या है, ठीक है। डबल इक्वल समझ में आ गया, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सभी आपको समझ में आ गए। इट ऑलवेज गिव्स बैक इधर ट्रू और फॉल्स, ये भी डिस्कस किया, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। एंड लास्ट क्या लिखा है, दिस कंडीशन आर यूज इन साइड इफ स्टेटमेंट्स। अब ये इफ स्टेटमेंट क्या है, इसको समझते हैं। ओके, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, वेट अ सेकेंड, ये क्या हुआ, स्टक, वन सेकेंड, ये सेकंड स्लाइड, ओके सेकंड स्लाइड अब हमें यहाँ पे शो हो रही है कि इफ़ स्टेटमेंट। अब हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है ना, जैसे अभी हमने पीछे देखा था कि इफ़ इट्स रेनिंग और इफ़ आई एम हंग्री, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इफ़। तो पाइथन के अंदर भी हमारे पास एक होती है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ के अंदर हम किसी भी कंडीशन को लिख सकते हैं, जैसे व्हाट इज़ एन इफ़ स्टेटमेंट हम यहाँ पे देखते हैं। एंड इफ़ स्टेटमेंट इज़ यूज टू मेक डिसीजंस इन पाइथन। तो हम क्या करते हैं ना, इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए डिसीजन बनाते हैं। डिसीजन मेकिंग मतलब कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तब ये काम करो, अदरवाइज ये काम करो। ये हमारा क्या होता है, डिसीजन मेकिंग। इट रन्स अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ कंडीशन इज ट्रू। ब्लॉक ऑफ कोड मतलब जैसे हमारे पास एक ये कोड है, कुछ हमारे पास स्पेशल कोड है, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। जैसे हम कोई चीज़ चेक कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी सिर्फ तभी ये कोड चलाना है, अदरवाइज आपको ये कोड नहीं चलाना है, ठीक है। अदरवाइज कौन सा कोड चलाना है, ये जो इसके नीचे लिखा हुआ है ये वाला कोड चलाना है। तो इस केस में हम यूज़ करते हैं इफ़ को। अभी प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरीके से होगा। रियल लाइफ एग्जांपल, इफ़ इट्स रेनिंग आई विल टेक एन अम्ब्रेला। तो हम यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या है, इफ़ इट्स रेनिंग। तो इफ़ ट्रू, अगर कंडीशन होगी मतलब ट्रू होगी तो टेक अम्ब्रेला। अगर रेनिंग नहीं होगी मतलब फॉल्स, डू नथिंग, आपको अम्ब्रेला टेक नहीं करनी है। पाइथन वर्क्स द सेम है, पाइथन भी एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करता है। अभी कोड करके देखते हैं, यूज़ कोलन इफ़ एल्स से पहले हम इफ़ को देख लेते हैं, ठीक है। इफ़ को, इस पूरे को मैं कमेंट कर देता हूँ। कंट्रोल ऐसे क्या होता है, पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल एंड कंट्रोल स्लैश, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक चीज़ कि इज स्टूडेंट, इज स्टूडेंट। तो इस स्टूडेंट के अंदर मैं कह रहा हूँ कि या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, कि कोई व्यक्ति स्टूडेंट है या फिर नहीं है। मैंने कहा ट्रू, कि इज स्टूडेंट हमारा क्या है, एक ट्रू वैल्यू इसके अंदर है। या फिर इससे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम ले सकते हैं कि इज सब्सक्राइब्ड। जैसे कई सारे ऐप्स होते हैं जहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ प्रैक्टिकल यूज़ केस। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि प्रिंट
यू आर सब्सक्रिप्शन होल्डर, या फिर प्रिंट यू आर नॉट अ सब्सक्रिप्शन होल्डर। ये दो चीज़ें मैं क्या लिख रहा हूँ ये आपको समझ में आएगा। इस प्रोग्राम को जब मैं रन करता हूँ तो क्या होगा, तो दो चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी, यू आर अ सब्सक्रिप्शन होल्डर और यू आर नॉट अ सब्सक्रिप्शन होल्डर। किसी ने कुछ कहा, किसी का कोई डाउट है क्या? किसी का माइक ओपन हुआ था बीच में। ओके, तो अभी क्या हो रहा है, यू आर अ सब्सक्रिप्शन होल्डर एंड यू आर नॉट अ सब्सक्रिप्शन होल्डर, दोनों साथ में आ रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई जैसे यूज़ कर रहे हैं कौन सा, अमेजॉन प्राइम, तो उसमें ऐसा होता है, उसमें ऐसा नहीं होता है। आपको सिर्फ एक चीज़ दिखाई जाएगी, या तो आपको दिखाया जाएगा यू आर अ सब्सक्रिप्शन होल्डर, या फिर दिखाया जाएगा यू आर नॉट अ सब्सक्रिप्शन होल्डर। सिर्फ दोनों में से एक चीज़ दिखाई देती है। तो वो काम हम कैसे कर सकते हैं, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इफ़ स्टेटमेंट को। ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट में कहाँ पर यूज़ करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ़ इज सब्सक्राइब्ड इक्वल्स ट्रू। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज़ किया मैंने, देखो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, कि मैंने कहा कि जब इस सब्सक्राइब की वैल्यू हमारी ट्रू होगी, ट्रू को हम इस तरीके से नोट करते हैं, कैपिटल वाला टी। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, इस सब्सक्राइब इक्वल्स ट्रू। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, या तो ट्रू आएगी या फिर फॉल्स आएगी। अगर ट्रू होगा तो ट्रू आएगी, मतलब अगर इस सब्सक्राइब की वैल्यू ट्रू होगी तो इसका आंसर, ओवरऑल आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अदरवाइज आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अभी हमने देखा था ना, इनका आंसर या तो ट्रू आ रहा था या फिर फॉल्स आ रहा था। तो सेम चीज़ यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे यूज़ किया था मैंने, देखो ए इक्वल्स बी, तो वही चीज़ है कि इस सब्सक्राइब इक्वल्स ट्रू। तो अगर ऐसा है तब आपको ये काम करना है, कौन सा काम, ये काम। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है ना, एक चीज़ होती है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन कैसे लगाते हैं, एक आपको कोलन यूज़ करना है, कोलन या फिर सेमी कोलन बोलते हैं आई थिंक इसको, जो भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसको एक टैब स्पेस इधर लेके आना है। टैब स्पेस मतलब टैब, आपके पास एक बटन होगा, टैब यहाँ पे प्रेस करो, इस तरीके से एक टैब स्पेस इधर लेके आना है, इस तरीके से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, ये कंडीशन जब हमारी ट्रू होगी, सिर्फ तभी ये ब्लॉक ऑफ कोड आपका चल सकता है, अदरवाइज ये ब्लॉक ऑफ कोड आपका नहीं चलेगा। अब इसको अभी के लिए मैं फॉल्स कर देता हूँ, जैसे फॉल्स। मैंने क्या कहा कि इस सब्सक्राइब इक्वल्स फॉल्स, कि जो भी यूज़र है हमारा वो सब्सक्राइब्ड नहीं है। ठीक है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चेक होगा पहले कि इस सब्सक्राइब इक्वल्स ट्रू। उसने चेक किया कि इस सब्सक्राइब की वैल्यू क्या ट्रू है, तो हमने देखा, इसने यहाँ पे चेक किया, उसने कहा फॉल्स है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो अगर इसका आंसर फॉल्स आएगा, वो इसके अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है, इसके अंदर जाएगा ही नहीं, डायरेक्टली 22 लाइन से 25 लाइन पर जाएगा। कंडीशन तो चेक होगी बट इसके अंदर नहीं जा पाएगा। देखते, रन करके देखो, देखो सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट मेरी यहाँ पर प्रिंट हुई, यू आर नॉट अ सब्सक्रिप्शन होल्डर। क्यों, क्योंकि इस सब्सक्राइब की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पर, फॉल्स है। अगर ट्रू होती तो वो इसके अंदर जाता, लेकिन यहाँ पर ट्रू नहीं थी इसलिए वो बाहर आ गया। इसको मैं ट्रू कर देता हूँ, जैसे ट्रू, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा, अब इस सब्सक्राइब इक्वल्स ट्रू, मतलब कि इस सब्सक्राइब की वैल्यू ट्रू के इक्वल है। देखो इस साइड हम चेक कर रहे हैं कि क्या इसकी और ये वैल्यू जो हमने यहाँ पर लिखा है ट्रू, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो वो चेक करेगा कि हाँ इस सब्सक्राइब की वैल्यू भी क्या है, ट्रू है। और इसको किससे चेक करना है, ट्रू के साथ, दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो इसके अंदर आप जा सकते हो, देखते हैं। तो यहाँ पर आ गया यू आर अ सब्सक्रिप्शन होल्डर एंड यू आर नॉट अ सब्सक्रिप्शन होल्डर। अब इसको फिक्स करेंगे हम आगे, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि जब इसकी वैल्यू सिर्फ ट्रू होगी, सिर्फ तभी हम अंदर जा पा रहे हैं। ठीक है, एंड ये हर बार प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि ये तो आपने अभी नॉर्मली लिखा हुआ है जैसे हम लिखते हैं, इसने तो एग्जीक्यूट होना ही है, इसमें कोई डिफरेंस अभी के लिए नहीं आएगा। आगे देखेंगे, इसको भी हम कंडीशंस में लेके आएंगे कि नॉट कब लिखना है एंड यू आर अ सब्सक्रिप्शन होल्डर कब लिखना है, नॉट अ सब्सक्रिप्शन होल्डर कब लिखना है, ये सारी चीज़ें आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये अभी समझो कि इफ़ के अंदर जब ट्रू लिखा होगा, ठीक है, ओवरऑल इसका जब आप वैल्यू रिजॉल्व करोगे कि इस सब्सक्राइब इक्वल्स ट्रू, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे इक्वल इक्वल लगाया है, तो इसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ए इक्वल्स बी, तो इसकी वैल्यू या तो ट्रू होने वाली थी या फिर फॉल्स होने वाली थी। तो सेम काम है, क्योंकि यहाँ पे भी डबल इक्वल्स है, तो या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो जब सिर्फ यहाँ पर ट्रू आएगा, तो जब यहाँ पर क्या होगा, ट्रू लिखा होगा इस तरीके से। ठीक है, जब यहाँ पर क्या लिखा होगा, ट्रू, तब ये अंदर जाएगा, अदरवाइज ये अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, पहले कैसे लिखा था, ऐसे, क्योंकि इसने भी रिजॉल्व होकर ट्रू या फॉल्स ही देना है। तो वही चीज़ है। ये समझ में आया फिर नहीं आया, बताओ, या फिर इसमें कोई डाउट है किसी का, ये समझ में आया या फिर नहीं आया कि इफ़ क्या है, बताओ, यस और नो। या फिर कोई डाउट है तो मैं रिपीट भी कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगेन मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम यहाँ पर और लेते हैं। ओके,
इस एग्जाम्पल को सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, तो अभी हम चेक कर रहे हैं कि कोई अगर पर्सन है वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो हम वोटिंग के लिए एलिजिबल कब होते हैं, जब हम 18 साल के हो जाते हैं। तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, एज इक्वल्स 18। अब आप एज यूज़र से भी इनपुट ले सकते हो, इनपुट फंक्शन से, लेकिन अभी मैं हार्ड कोडेड वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। अभी हमने ग्रेटर देन इक्वल टू देखा था ना, कि एज की वैल्यू या तो 18 से ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो। ठीक है, एज या तो 18 से ग्रेटर हो या फिर 18 के इक्वल हो, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू भी देखा था हमने यहाँ पे कि ए या तो बी से छोटा होना चाहिए या फिर बी के इक्वल होना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि एज या तो 18 से ग्रेटर होनी चाहिए या फिर 18 के इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप क्या करो, देखो अगर आप वी एस कोड यूज़ कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको इंडेंटेशन मिल जाएगा। इंडेंटेशन मतलब यही, ये जो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है इसी को इंडेंटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे यू कैन वोट, यू कैन वोट। क्या करेंगे हम कि अगर एज हमारी या तो 18 के बराबर है या फिर 18 से बड़ी है, सिर्फ तब ये वाली लाइन आपकी चलने वाली है, अदरवाइज नहीं चलेगी। तो अभी हमारी एज 18 है तो अभी चल जाना चाहिए, तो यहाँ पर आएगा यू कैन वोट। लेकिन इसको मैं 17 कर देता हूँ, 17। तो अब रन करके देखो, तो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने कुछ लिखा ही नहीं है। इसके बाहर हम लिख देते हैं यू आर नॉट एलिजिबल, प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल, या फिर यू कांट वोट लिख लेते हैं अभी के लिए, यू कांट वोट। तो अब क्या यहाँ पे प्रिंट होगा, यू कांट वोट। देखो आया यू कांट वोट। क्यों, क्योंकि ये 17 है, 17 है तो इसके अंदर वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो तभी जा सकते हैं ना जब आपकी एज 18 या फिर 18 के इक्वल हो, 18 से बड़ी या फिर 18 के इक्वल हो। लेकिन अभी तो 17 है, ना 18 से बड़ी है ना 18 के इक्वल है, तो इसलिए इसके अंदर वो नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको 20 कर दूँ, 20, तो 20 में क्या होगा, यू कैन वोट यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, यू कैन वोट। बट एक प्रॉब्लम है कि यू कांट वोट भी यहाँ पर आ रहा है, इसको फिक्स करते हैं, है ना, अभी फिक्स करते हैं थोड़ी देर में। लेकिन अभी के लिए समझो कि इफ़ के अंदर हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो अभी समझ में आया फिर नहीं आया? हाँ बिल्कुल, बूलियन चल रहा है ना, बूलियन ही चल रहा है। देखो इसकी वैल्यू जो अभी हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखे थे, इन सब के अंदर क्या आंसर आ रहा था, या तो ट्रू आ रहा था या फिर फॉल्स आ रहा था। तो वही चीज़ यहाँ पर है, जब यहाँ पर ट्रू आएगा, ठीक है, यहाँ पर ट्रू कब आएगा, जब एज हमारी 18 या फिर 18 से बड़ी होगी, अदरवाइज तो फॉल्स आएगा, क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर ही तो है, कोई बाहर की चीज़ तो है नहीं। कंपैरिजन ऑपरेटर या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, वही चीज़ है। समझ में आया या फिर नहीं आया? अभी इफ़ स्टेटमेंट सभी को समझ में आया पक्का? ठीक है, आई थिंक सभी को समझ में आ गया। किसी का कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। अब इससे आगे चलते हैं। इफ़ स्टेटमेंट्स तो हमने देख लिया, अब चलते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर। व्हाट इज इफ़ एल्स, जैसे इफ़ देखा, इफ़ के साथ एक चीज़ और ऐड ऑन कर दी, एल्स। इफ एल्स लेट्स पाइथन मेक अ चॉइस बिटवीन टू ऑप्शंस। अब टू ऑप्शंस के बीच में आप क्या कर सकते हैं, चॉइस बना सकते हैं। जैसे हमारे पास वोटिंग वाला आया था कि या तो यू कैन वोट या फिर यू कांट वोट, इस तरीके से। इफ द कंडीशन इज ट्रू डू वन थिंग, इफ द कंडीशन इज फॉल्स डू समथिंग एल्स। जैसे रेनिंग वाला एग्जाम्पल है, अगर रेनिंग है मतलब बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला ले लो, अदरवाइज अगर रेनिंग नहीं हो रही है तो आप सन ग्लासेस पहन सकते हो। दो कंडीशन हो गई, जब बारिश होगी अम्ब्रेला लोगे, अदरवाइज सन ग्लासेस पहनोगे, है ना। इन दोनों में से एक काम करोगे आप, या तो अम्ब्रेला लोगे या फिर सन ग्लासेस पहनोगे। ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ कर लेने हैं, सिर्फ एक काम कर रहे हो, या तो अम्ब्रेला या फिर सन ग्लासेस, दोनों में से एक काम होगा। ये इंडेंटेशन की बात कर रहा है, इंडेंटेशन और फोर स्पेसेस, या तो टैब दबा लो या फिर फोर स्पेसेस आप यहाँ पर कर सकते हो। ओके, तो अब आपको समझाता हूँ इफ एल्स। तो इस एग्जाम्पल के अंदर करके देख लेते हैं। देखो इफ आपने यहाँ पर यूज़ किया तो इसके जस्ट नीचे आप यहाँ पर लिख सकते हो एल्स। ठीक है, इसके जस्ट नीचे आपने यहाँ पर लिखा एल्स और इंडेंटेशन यूज़ कर लेना है, वही फोर स्पेसेस ऑटोमेटिकली भी आ जाएगा। अब इसको ऊपर शिफ्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है, इसको ऊपर शिफ्ट कर दो यहाँ पर। तो अब देखो, मैंने इस कोड को थोड़ा ध्यान से देखो। मैंने कहा इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कि एज जब आपकी 18 या फिर 18 से ग्रेटर होगी तब आप प्रिंट करोगे यू कैन वोट। अदरवाइज जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तभी यहाँ पर आओगे एल्स के अंदर, ठीक है, अदरवाइज एल्स के अंदर नहीं आओगे। अगर ये ट्रू हो गई तो एल्स के अंदर नहीं आओगे। एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि इफ़ या फिर एल्स में से सिर्फ एक चीज़ एग्जीक्यूट होगी, जो हमने बात की थी कि या तो अम्ब्रेला लेके जाओगे या फिर सनग्लासेस लेके जाओगे, दोनों एक साथ नहीं ले जा सकते हो। तो इसमें भी एक चीज़ होगी, या तो इफ़ वाली चीज़ एग्जीक्यूट होगी या फिर एल्स वाली चीज़ आपकी एग्जीक्यूट यहाँ पर होने वाली है। अभी कौन सी एग्जीक्यूट होगी, अब 20 लिखा है यहाँ पर तो यू कैन वोट आएगा। अभी तो यू कैन वोट, पहले क्या हो रहा था देखो, पहले यू कैन वोट भी आ रहा था, यू कांट वोट भी आ रहा था, लेकिन अब सिर्फ एक चीज़ आ रही है। क्यों, क्योंकि आपने एल्स को यूज़ कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको 17 कर लेता हूँ, जैसे 17, तो अभी भी एक चीज़ आएगी,
यू कांट वोट आएगा। क्या आया? यू कांट वोट। तो ये चीज़ आप या तो इफ़ एग्जीक्यूट होगा या फिर एल्स एग्जीक्यूट होगा, इन दोनों में से सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट होने वाला है। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वही देख लेते हैं, ये सब्सक्राइब वाला। इसको उठा ही लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अब इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश भी प्रेस ही कर लेते हैं, अनकमेंट हो जाएगा। अब इसको कमेंट कर लेते हैं। अब मैं जब इसको रन कर रहा हूँ ना, देखो मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, जैसे फॉल्स, या फिर ट्रू ही रखते हैं, चलो अभी के लिए ट्रू रखते हैं इसको। अरे क्या हो गया? ट्रू। तो अभी क्या होगा, देखो ट्रू हो गया, मतलब इस सब्सक्राइब की वैल्यू ट्रू है तो इसके अंदर जाएगा, ठीक है। अभी इसकी वैल्यू ट्रू है तो इसके अंदर जाने वाला है वो, यू आर अ सब्सक्रिप्शन होल्डर आएगा। लेकिन एक चीज़ और प्रिंट हो जाएगी एडिशनल, देखना आप यहाँ पर, कि यू आर नॉट अ सब्सक्रिप्शन होल्डर। दोनों चीज़ें साथ में आ रही हैं, हमें ऐसा चाहिए? ऐसा नहीं चाहिए, दोनों में से एक चीज़ दिखनी चाहिए। तो हम यहाँ पर एल्स यूज़ करेंगे। कैसे? यहाँ पे आओ नीचे, एल्स लिखो, ये इंडेंटेशन अपना, एंड यहाँ पर इसको टैब स्पेस से इधर लेके आओ। तो देखो अब इन दोनों में से एक काम होगा, अगर इस सब्सक्राइब ट्रू हुआ तो ये हो जाएगा कि यू आर अ सब्सक्रिप्शन होल्डर। अदरवाइज अगर ये ट्रू की जगह फॉल्स हो गया, मतलब ये सब्सक्रिप्शन होल्डर नहीं है, तो तब क्या होगा? यू आर नॉट अ सब्सक्रिप्शन होल्डर। अब देखना, जैसे पहले दोनों आ रहे थे, अब सिर्फ एक आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको एल्स के अंदर डाल दिया सिंपली। देखो यू आर अ सब्सक्रिप्शन होल्डर, इस तरीके से। अगर इसको फॉल्स कर दूंगा, फॉल्स, तो फॉल्स में क्या होगा? अब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये फॉल्स हो गई तो कहाँ जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, एल्स के अंदर जाएगा। और ये एक चीज़ ध्यान देने वाली ये भी है कि इन दोनों में से एक ने एक को एग्जीक्यूट होना ही है ना? इन दोनों में से एक ने एक को तो एग्जीक्यूट होना ही है, और होना सिर्फ एक को है। एक एग्जीक्यूट होगा या तो इफ या फिर एल्स, और एक डेफिनेटली एग्जीक्यूट होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, एक ने एग्जीक्यूट होना ही है। यू आर नॉट अ सब्सक्रिप्शन होल्डर। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू फॉल्स थी। इफ एल्स समझ में आया? किसी का कोई डाउट है इफ एल्स के अंदर? इफ एल्स सभी को समझ में आया? फिर किसी का कोई डाउट है? सभी को समझ में आ गया एक बार में? बहुत बढ़िया। तो पास और फेल का हम चेक कर सकते हैं, इवन और चेक कर, वोट इसको हमने कर लिया, चलो पास और फेल का करके देखते हैं। पास और फेल का बहुत सिंपल है, वैसे तो आप जितना कॉम्प्लेक्स बनाना चाहो उतना कॉम्प्लेक्स कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं काफ़ी सिंपल रख रहा हूँ, कि हम कह रहे हैं कि जब 60% मार्क्स आपके आएंगे तब आप पास हो जाओगे। मैं लिख देता हूँ मार्क्स। अभी मान ले किसी कोई बंदा है, उसके 60 हैं, तो यहाँ पे चेक करूँगा कि इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो ये भी तो 60 हो या फिर 60 से ग्रेटर हो। अनुभव, आपको कोई डाउट है? समझ नहीं आया? ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपको और दे रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल में और समझा रहा हूँ आपको, है ना? एक एग्जांपल में इफ एल्स का ही आपको समझा रहा हूँ। मैं चेक कर रहा हूँ कि मार्क्स अगर 60 से ग्रेटर हुए, मतलब कोई व्यक्ति है, उसके मार्क्स अगर 60 से ऊपर हुए, सिर्फ तभी वो पास होगा, अदरवाइज वो फेल होगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो एक कंडीशन लिखेंगे इफ़, कि इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 60, कि ग्रेटर ग्रेटर देन या फिर इक्वल है 60 के, ये हमारा क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर है। अगर इसकी वैल्यू ट्रू हुई, इसकी वैल्यू या तो ट्रू होने वाली है या फिर फॉल्स होने वाली है। तो यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है? इंडेंटेशन। इंडेंटेशन कैसे यूज़ करते हैं? एक सेमी कॉलन, इसको कोलन, आई थिंक कोलन है हमारे, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें, ये कोलन, एंड इसके बाद या तो आप मैनुअली 4 स्पेसेस लेके आओ यहाँ से, वैसे ऑटोमेटिकली मिल रहे हैं 1 2 3 4, या फिर एक टैब स्पेस, इस तरीके से। तो इसके अंदर कुछ लिख लो कि प्रिंट यू आर पास, यू आर पास। अदरवाइज एल्स, एल्स कि अगर मार्क्स 60 या फिर 60 से ग्रेटर देन नहीं है, तो हम प्रिंट कर सकते हैं यू आर फेल, यू आर फेल। कैसे? देखो अब यहाँ पे क्या चेक होगा, इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 60, कि जब मार्क्स आपके 60 या फिर 60 से ज़्यादा होंगे तब ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज अगर ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, इसकी वैल्यू फॉल्स हो गई, क्योंकि इसकी वैल्यू या तो ट्रू होने वाली है या फिर फॉल्स होने वाली है, तो अदरवाइज आपकी ये चीज़ हो जाएगी, और इन दोनों में से सिर्फ एक चीज़ होगा। अच्छा, इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं। किसको? ये कंडीशन को, क्योंकि इसकी वैल्यू ट्रू या फिर फॉल्स आएगी। 1 सेकेंड, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कि मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 60। इसकी वैल्यू तो ट्रू आएगी या फिर फॉल्स आएगी? इस केस में क्या आएगी? ट्रू आएगी। क्यों? क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कि मार्क्स इक्वल टू 60 और ग्रेटर देन 60 दोनों में आपके पास ट्रू आने वाला है, अदरवाइज फॉल्स आएगा। देखो सबसे पहले इसकी वैल्यू प्रिंट हुई ट्रू,
तो ट्रू है तो मतलब इसके अंदर आप जा सकते हो। जब इसकी वैल्यू रिजॉल्व होकर ट्रू आती है ना, तभी आप इसके अंदर जाते हो, अदरवाइज इसके अंदर आप नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है यू आर पास। ठीक है, क्या लिखा है देखो, यू आर पास। अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ, 59 कर देते हैं इसको, 59। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी अभी देखना, यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होगा, जैसे अभी ट्रू लिखा है तो फॉल्स प्रिंट होगा। देखो फॉल्स एंड यू आर फेल, मतलब जैसे इसकी वैल्यू फॉल्स हुई तो आप इसके अंदर नहीं जा पाए। इसके अंदर नहीं जा पाए तो कहाँ जाओगे, अब सी बात है एल्स के अंदर। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया हमारे पास यू आर फेल। तो ये हमारा हो गया एक मार्क्स वाली चीज। अभी बताओ, नो का मतलब नो डाउट या फिर ऑल डाउट? क्लियर है? हाँ क्लियर लिख दो। यस नो में कंफ्यूजन हो रहा है, क्लियर लिख दो। क्लियर, नो मीन्स नो डाउट हो गया। क्लियर है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये है आपका कि इवन और ऑड, इवन और ऑड हम कैसे कर सकते हैं? किसी के पास कोई आइडिया इवन एंड ऑड चेक करने का? इवन एंड ऑड चेक करने का मतलब कोई नंबर है जैसे 4 है, वो इवन है या फिर ऑड है, ये चेक करने का एक प्रोग्राम। फ्लटर के टीचर्स, फ्लटर के आई थिंक अभी तो नहीं है। इवन ऑड, ये हमें प्रोग्राम बनाना है, किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं? यूजिंग इफ एल्स। इफ एल्स कैसे चेक कर सकते हैं हम इवन एंड ऑड नंबर्स को? प्रिंट इवन, ओके, 2 से डिवाइड करिए। ठीक है, तो इवन नंबर्स हमारे होते क्या हैं? जो हमारे पास 2 से डिवाइड होने के बाद, मतलब 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, कंप्लीट डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर 0। एंड रिमाइंडर के लिए हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था, मॉड्यूलो ऑपरेटर, अगर याद हो आपको, मॉड्यूलो ऑपरेटर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि नम इक्वल्स 4। तो मैं एक चीज यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा कि इफ जो नम है उसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, 2 से डिवाइड करना है। एंड अगर इसका रिमाइंडर 0 है, क्योंकि ये मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या देता है, रिमाइंडर देता है, इसको भी प्रिंट करवा ही लेते हैं कि प्रिंट नम मॉड्यूलो 2। ठीक है, ये क्या देगा मुझे, रिमाइंडर देगा। 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा वो मुझे रिटर्न कर देगा। तो रिमाइंडर अगर 0 हुआ, ठीक है, वो रिमाइंडर अगर क्या हुआ, 0 हुआ, तो तब आप क्या करो, तब आप प्रिंट कर दो नंबर इज इवन, नंबर इज इवन, अदरवाइज नंबर इज ऑड। प्रिंट नंबर इज ऑड, नंबर इज ऑड, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो आपके पास नंबर मॉड्यूलो 2 प्रिंट हो जाएगा, जो कि अभी क्या होगा, 0। देखो 0 प्रिंट हुआ। तो हमने वही कंडीशन हमने यहाँ पे चेक की है कि अगर इस चीज की वैल्यू रिजॉल्व होकर 0 के इक्वल हो गई, वही चीज चेक किया। देखो इस चीज की वैल्यू रिजॉल्व होकर अगर कितनी हो गई, 0 हो गई, मतलब ट्रू हो गया। अब यहाँ पे इस चीज को भी हम प्रिंट करके देख लेते हैं कि प्रिंट नम मॉड्यूलो 2 डबल इक्वल्स 0। ये तो हमें क्या प्रिंट करके देगा, जो भी उसका रिमाइंडर आएगा, ये क्या प्रिंट करके देगा, ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू कब होगा, जब इसकी वैल्यू रिजॉल्व होके 0 के इक्वल हो जाएगी, तब ट्रू होगा। और इसके अंदर आप कब जाओगे, जब इसकी वैल्यू ट्रू होगी। तो देखते हैं इस केस में क्या हो रहा है। देखो 0 मतलब इसका रिमाइंडर क्या है, 2 से डिवाइड करने के बाद 0, क्योंकि 2 2 जार 4, कंप्लीट डिवाइड। एंड 0 नंबर, अभी हमने देखा नम मॉड्यूलो 2 कितना हुआ, 0। एंड 0 इक्वल इक्वल 0, क्योंकि क्या 0 0 के इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू। एंड अगर ट्रू है तो वही कंडीशन यहाँ पे भी चेक हो रही है, तो ट्रू का मतलब इफ के अंदर जाने वाले हो, अदरवाइज एल्स के अंदर। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है। अब इसको 5 कर लो। तो 5 में क्या हुआ, देखो रिमाइंडर 1 बचेगा, क्योंकि पॉइंट्स में आपके पास डिवाइड नहीं करने वाला है, कौन, ये मॉड्यूलो। पॉइंट में डिवाइड नहीं होगा तो आपके पास 1 रिमाइंडर बच जाएगा। एंड यहाँ पे क्या होगा, अब ये 1 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि नम डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है, मॉड्यूलो 2 1 आ रहा है। एंड 1 इक्वल 0, 1 0 के इक्वल है, नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन हो गई फॉल्स। अब इसके अंदर, इफ के अंदर अगर फॉल्स आ गया यहाँ पे, तो इसके अंदर तो आप जा ही नहीं सकते। इसके अंदर कब जा सकते हो, जब इसके अंदर ट्रू होगा। इफ के अंदर आपके पास यहाँ पे ट्रू होना चाहिए, लेकिन अभी फॉल्स है। तो फॉल्स हो गया तो कहाँ जाओगे, एल्स के अंदर। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट। हाँ सभी का आंसर सही है आई थिंक। हाँ 2 से डिवाइड करके, बिल्कुल ठीक है। इसमें किसी का कोई डाउट है?
कि इवन ऑड हम किस तरीके से चेक कर रहे हैं। मॉड्यूलो ऑपरेटर आपको आना चाहिए, समझ में आ जाएगा। मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर आपको देता है रिटर्न करके, जो भी रिमाइंडर आ रहा हो, एंड डेसिमल्स में डिवीजन नहीं करता है मॉड्यूलो ऑपरेटर। अच्छा, इसको करने की एक दूसरी अप्रोच हमारे पास क्या हो सकती है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यूज करके मैं इस काम को करना चाह रहा हूँ इवन ऑड वाले को। कैसे कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर को, नॉट इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर, जो भी कहना है, कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी तो हमने डबल इक्वल्स यहाँ पे यूज किया है, डबल इक्वल्स, मैं चाह रहा हूँ नॉट इक्वल्स यूज करो, तो तब कैसे चलेगा हमारा प्रोग्राम, एंड सही वर्क करना चाहिए। नॉट जीरो, गौरव ने कहा कोई भी नंबर 7, ये और नंबर है, ये वो नंबर है। बहुत बढ़िया, ठीक है। बस हमारा जो लॉजिक है वो थोड़ा सा इन्वर्ट हो जाएगा। मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि इफ ये नॉट इक्वल जीरो, कि इससे इसको डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आया वो जीरो के इक्वल नहीं है, तो जीरो के इक्वल नहीं है मतलब क्या हुआ कि वो ऑड होगा। ठीक है, इसको इफ के अंदर निकाल लो, एंड इसको नंबर इज इवन में नीचे लेके आ गया। अभी भी हमारा काम सेम ही होगा कि नंबर इज ऑड, 4 कर दूंगा तो नंबर इज इवन। थोड़ा आप इन ऑपरेटर्स के साथ काम करोगे तो समझ में आएगा। जीरो ट्रू, नंबर इज इवन, बस कंडीशन मैंने इन्वर्ट कर दी। जब वो जीरो के इक्वल नहीं आएगा रिमाइंडर, तब मैं ऑड कर दूंगा, अदरवाइज इवन। ठीक है, हाँ वही, बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, ये भी हमने कर लिया है इफ एल्स। अब इफ एल्स के बाद हमारे पास आता है इफ एलिफ। ठीक है, इफ एलिफ एल्स, ये तीन चीजें होगी। इफ हमने देखा, एल्स हमने देखा, इनके बीच में एक चीज और आ रही है एलिफ। ठीक है, क्या आ रही है, एलिफ। व्हाट इज इफ एलिफ एंड एल्स, तो इट्स यूज्ड व्हेन यू हैव मोर देन टू चॉइसेस। हमारे पास क्या होती है जब मोर देन टू चॉइसेस, अभी तक तो टू चॉइसेस थी कि अम्ब्रेला लेके जानी है या फिर सनग्लासेस लेके जाने, लेकिन हो सकता है मल्टीपल चॉइसेस हो हमारे पास, है ना। इफ के अंदर आप फर्स्ट कंडीशन डाल सकते हो, एलिफ के अंदर एक्स्ट्रा कंडीशन, जो और कोई एक्स्ट्रा कंडीशन है आपके पास, एंड एल्स के अंदर इफ नथिंग एल्स इज ट्रू। इसको भी समझेंगे कैसे कह रहे हैं। एंड रियल लाइफ एग्जांपल, इफ इट्स 1 to 3 PM, अगर 1 से 3 बजे का टाइम है तो लंच, एंड अगर 4 से 6 है तो स्नैक्स, एल्स स्लीप। मतलब अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो स्लीप, अदरवाइज ये दो कंडीशन अभी आप यूज कर सकते हो। अभी तक क्या हो रहा था, सिर्फ एक हम इफ यहाँ पर यूज कर पा रहे थे, एंड इफ के अंदर सिर्फ एक कंडीशन, एंड बाकी कंडीशन हम यहाँ पर यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कौन, इफ एलिफ। यू कैन हैव मैनी एलिफ, जितने एलिफ आपको चाहिए उतने एलिफ हम यूज कर सकते हैं। ओनली वन ब्लॉक रन फर्स्ट ट्रू मैच, मतलब जो भी इफ एलिफ में भी एक ही ब्लॉक आपका रन हो सकता है, जैसे यहाँ पे था इफ या फिर एल्स में सिर्फ एक ब्लॉक रन हो रहा है, तो इफ एलिफ में भी एक ही रन होगा। एल्स इज ऑप्शनल बट यूजफुल, वैसे एल्स ऑप्शनल है बट यूजफुल है। अब इसको करके देखते हैं, चलो। इफ एलिफ हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, वही स्नैक्स वाले एग्जाम्पल में अपना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइम इक्वल्स 4, लेट्स से 4 PM। तो मैं एक कंडीशन ये बनाता हूँ कि इफ टाइम इक्वल, या फिर क्या कह सकते हैं हम, लेस देन इक्वल्स 4, लेस देन इक्वल 4। अच्छा, तीन ऑपरेटर्स और है हमारे पास, एंड और नॉट, उनको हम देखेंगे अभी बाद में, लेकिन अभी के लिए हम कह देते हैं, चलिए वोटिंग वाला करके देखते हैं। इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको कर लेते हैं एज। हमने कहा कि इफ एज लेस देन इक्वल्स 10, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिंट यू आर अ किड। ठीक है, क्योंकि अब 10 साल से छोटा बच्चा क्या ही वोटिंग करेगा। एंड एल्स, एल्स में कुछ काम करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक और चेक यहाँ पर लगाना चाह रहा हूँ। जैसे वो चेक हमारा क्या होगा, एलिफ। ठीक है, या फिर इसको अभी 18 कर लो आप, 18, एंड इसको ग्रेटर देन इक्वल टू, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू यू कैन वोट। सिर्फ ये कंडीशन अभी तक मैंने लिखी, यू कैन वोट, ये कंडीशन जो कि ठीक है हमारी। एंड यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट यू कांट वोट, यू कांट वोट, जो अभी तक हम कर रहे थे, यू कैन वोट यू कांट वोट, जो कि बहुत सिंपल है ना। थोड़ा सा मैंने इसको उल्टा लिख दिया, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन और चेक करना चाह रहा हूँ कि अगर किसी ने एज जैसे 4 डाल दी, है ना, किसी ने एज क्या कर दी, 4 डाल दी, या फिर 10 से छोटी डाल दी, तो उसको भी हम कुछ दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो या तो मैं इफ यूज कर सकता हूँ, तो एक कंडीशन मेरे पास और है एलिफ। जैसे एल्स के अंदर मैं कंडीशन नहीं लिख सकता, एल्स के अंदर मैं अगर कोई कंडीशन लिखना चाहूँ तो मुझे एरर दे देगा, क्योंकि एल्स के अंदर कंडीशन नहीं लिख सकते हो आप। इफ के अंदर लिख सकते हो लेकिन एल्स के अंदर नहीं लिख सकते हम। ठीक है,
लेकिन एलिफ के अंदर हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। सेम काम यहाँ पर भी हम करने वाले हैं। ये एक्स्ट्रा स्पेसेस को मैं हटा देता हूँ। एलिफ इफ एज इज लेस देन इक्वल्स 10, कि किसी ने एज डाल दी 10 या फिर 10 से छोटी, तो उसको हम कहेंगे प्रिंट यू आर अ किड, यू आर अ किड, इस तरीके से। अब एज है 4, क्या प्रिंट होना चाहिए? यू आर अ किड। क्या प्रिंट हुआ? यू आर अ किड। क्यों प्रिंट हुआ? देखो, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 नहीं है, तो ये इस ब्लॉक में तो गया नहीं। देन ये वाली चीज आपकी चेक होगी कि एज लेस देन इक्वल टू 10, तो उसने चेक किया, हाँ 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू। तो यहाँ पर आ गया आपके पास प्रिंट यू आर अ किड। तो यहाँ पर प्रिंट हो गया क्या? यू आर अ किड। एंड अगर इन दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं होता, तब आएगा आपके पास यू कांट वोट। लेकिन अभी हम यहाँ पर आ ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। वैसे आ सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर 11 कर दूं, 11 कर दिया मैंने, तो अब यहाँ पर आएगा यू कांट वोट, यू कांट वोट। देखो, इस तरीके से आपकी चीजें चल रही हैं कि आप मल्टीपल चेक्स यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो ये मल्टीपल चेक्स वाली चीज समझ में आ रही है सभी के? एलिफ के अंदर हम क्या कर रहे हैं? किसी का कोई डाउट है इसमें? ठीक है, थोड़े क्वेश्चंस करके देखते हैं, जिसका अगर कोई डाउट है तो भी समझ में आ जाएगा। सो ग्रेडिंग सिस्टम हम ग्रेड करके देखते हैं कि ए बी सी में आपको ग्रेड देने हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जैसे लेट मार्क्स, तो मार्क्स मैंने कहा किसी के 80% मार्क्स हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, ग्रेटर देन इक्वल टू 90, उससे हम कह रहे हैं प्रिंट ए, कि आपका ग्रेड कौन सा है? ए। एलिफ, अब किसी के मार्क्स हो सकते हैं कितने हो? मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80, उससे हम कहेंगे प्रिंट बी, कि आपका ग्रेड कौन सा है? बी। एलिफ, एलिफ हम कितने भी यूज कर सकते हैं? मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 70, प्रिंट सी, कि आपके मार्क्स क्या है, सॉरी ग्रेड क्या है? सी। एक और एलिफ यूज कर लेते हैं। एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60। वैसे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है इस कोड के अंदर, अभी आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। प्रिंट डी। एंड एल्स, अगर इनमें से कोई भी ट्रू नहीं हुआ तो प्रिंट फेल, कि भाई अगर इतने भी ग्रेड नहीं आ रहे हैं तो आप फेल हो। अभी जैसे 80 है, ठीक है, हमने चेक किया कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू 80, यहाँ पर आपका ये चेक में आ जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज। तो ये वाला प्रिंट होना चाहिए हमारे पास बी। देखते हैं कौन सा प्रिंट हो रहा है? बी। ओके, अब इसको मैं 70 करके देखता हूँ, या फिर चलिए 75 करके देखते हैं। 75 कहाँ पर आ रहा है हमारा? कि मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, यहाँ पर आना चाहिए, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू सी आना चाहिए हमारा। तो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है सी। किसी ने हैंड रेज किया? आर्यन, बताओ। ठीक है, डाउट नहीं है तो हैंड रेज मत कीजिए प्लीज। तो हमने क्या किया? मल्टीपल चेक्स लगाए हुए हैं और कुछ नहीं किया है। देखो कि मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है तो आप सी प्रिंट करो। अच्छा, अगर इसको मैं 60 कर दूं, 60, तो 60 में क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर आएगा डी, कि ग्रेटर देन इक्वल टू 60 में क्या हो रहा है हमारे पास? डी ग्रेड है। ये हमने यहाँ पे चेक किया कि मार्क्स ग्रेटर देन या फिर 60 के इक्वल हो तो डी। एंड इसको 50 कर देते हैं जैसे, तो 50 में क्या होना चाहिए? फेल। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास फेल, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका एक ग्रेडिंग सिस्टम से हमने क्रिएट करके देखा है कि मार्क्स अगर इतने इतने हैं तो आपका इस तरीके से काम होगा, ठीक है। ओके ओके, ये समझ में आया? फिर कोई डाउट है इसमें? अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ इसमें, कि अगर मुझे चेक करना है इसमें किसी के मार्क्स कितने होना? 30 हो, किसी के मार्क्स मान लीजिए कितने हैं? 30 या फिर 30 से कम, 30 और लेस, तो उसे प्रिंट करना चाहिए कि पढ़ ले भाई, इस तरीके से। 30 और लेस, तो यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए पढ़ ले भाई। कैसे होगा? 30 और लेस में प्रिंट होना चाहिए, फटाफट। उसके मार्क्स होने चाहिए 30 या फिर 30 से छोटी। फेल की नहीं, नहीं फेल की जगह लिख दूंगा फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो फेल के अंदर मैं चलो लिख के देखता हूँ। फेल की जगह मैंने लिखा, मैंने कहा 30 और लेस, लेकिन ये 50 है, चलो 50 है,
तो 50 में भी आ रहा है, 50 में तो मुझे चाहिए नहीं था, मुझे चाहिए 30 और लेस में। एलिफ मार्क्स लेस देन इक्वल 80 30 प्रिंट बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये होगी हमारी कंडीशन। यहाँ पे लिखने में आपने प्रॉब्लम देखी, हमने एक कंडीशन भी डिफाइन किया कि 30 और लेस, कि एलिफ मार्क्स लेस देन और इक्वल्स 30, कि 30 या फिर 30 से कम हो गए तो हम प्रिंट करेंगे पढ़ ले भाई, अदरवाइज प्रिंट करेंगे फेल। फेल फेल ही ठीक है। चलो अभी क्या प्रिंट होगा, फेल प्रिंट होगा। इसको 20 कर लेते हैं चलो। तो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है पढ़ ले भाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, और इन सब में से सिर्फ एक ही प्रिंट होगी आपकी, है ना। ऐसा नहीं कि दो चल गई, तीन चल गई। ये जितने इफ एलिफ एलिफ आपने लगाए हुए हैं, इनमें से सिर्फ एक चलने वाला है, ठीक है। इसको इफ एल्स लैडर बोलते हैं। इन सभी में से सिर्फ एक चलेगा, ये सारे के सारे नहीं चल सकते। एंड अगर ये इफ एलिफ एलिफ वाले सारे के सारे फॉल्स हो गए तो एल्स में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एंड क्योंकि एक ना एक ने तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होना ही है। इन सब में से किसी एक को तो एग्जीक्यूट होना ही है, और एक को ही होना है। ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं हुआ, एक को तो होना ही पड़ेगा। अगर सारे फॉल्स हो गए तो एल्स वाला होगा। हाँ, इसी तरीके से। अब बताओ किसी का कोई डाउट है इसमें? मल्टीपल कंडीशंस चलानी हो, मल्टीपल चलानी हो कंडीशन मतलब, ये मल्टीपल कंडीशंस तो है हमारी। मल्टीपल कंडीशन मतलब कैसे, समझा नहीं मैं। और किसी का कोई डाउट? मल्टीपल एग्जीक्यूट, देखिए इसमें मल्टीपल एग्जीक्यूट नहीं कर सकते ना। आप एक ही कर सकते हो। अब किसी स्टूडेंट को आप दो ग्रेड थोड़ी दोगे, या तो ए ग्रेड होगा, या फिर बी ग्रेड होगा, या फिर सी होगा। किसी के ए बी ग्रेड थोड़ी हो सकते हैं। लूप लूप हमारा आने वाला है कल की क्लास में, देखो लूप्स। कल की क्लास में लूप्स ही हैं। एल्स वाली नहीं, एल्स को आप हटा भी सकते हो। एल्स कोई नेसेसरी नहीं है। एल्स को आप हटा भी सकते हो, एल्स को हटा दिया तो पढ़ ले भाई। अगर मैं इसको 50 कर दूं तो 50 पे क्या होगा? 50 पे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए यहाँ पे कुछ हमने डिफाइन ही नहीं किया। किसी के मार्क्स अगर 30 से ज्यादा और 60 से कम हो तो उसके लिए कुछ डिफाइंड ही नहीं है, तो कुछ होगा ही नहीं। देखो एम्प्टी आउटपुट क्लियर, देखो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो कुछ नहीं आने से अच्छा कुछ ना कुछ डिफाइन ही कर लो। मल्टीपल एग्जीक्यूशन के लिए एल इफ की जगह इफ यूज कर सकते हैं। इफ यूज करोगे फिर भी तो कंडीशन ही आपकी चेक होगी ना। अगर इस सब जगह आप इफ यूज कर दोगे तो वो प्रॉब्लम करेगा। मल्टीपल तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, क्योंकि अब एक स्टूडेंट के मल्टीपल आपके पास ग्रेड्स आने लगेंगे, है ना। अगर मैं इन सबको इफ कर दूं तो सब में ट्रू हो जाएगा ना हमारा। देखो इसको मैं इफ कर देता हूँ, जैसे सबको इफ कर दिया, तो यहाँ पे हुआ हमारा क्या, कि मार्क्स हमारे कितने हैं, 50 हैं, ठीक है। तो मार्क्स ग्रेटर देन, अच्छा इसको मैं पहले 100 करके देखता हूँ, ठीक है। 100 कर लेते हैं सबसे पहले तो इसको। तो ये कंडीशन हमारी चेक होगी कि मार्क्स ग्रेटर देन 90 ट्रू, मार्क्स ग्रेटर देन 80 ट्रू, ग्रेटर देन 70 ट्रू, ग्रेटर देन 60 ट्रू। तो ए बी सी डी सब प्रिंट हो जाएगा। देखो ए बी सी डी सारे के सारे इफ यूज करने में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये क्या है, सब अपने अपने में अलग अलग हैं। सभी के सभी क्या है, इंडिविजुअल हैं, सबका अलग अलग चेक होगा। पहले तो क्या हो रहा था, उन सब में से सिर्फ एक को एग्जीक्यूट होना था, क्योंकि अब ये तो क्या है, सबके सब अलग अलग है ना। इनका सबका खुद का एग्जिस्टेंस है, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। जिसमें नीड हो आप उसमें कर सकते हो। इस केस में हमें इस चीज की नीड नहीं है। इस केस में हमारा क्या हो रहा है, प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। जहाँ पर नीड हो वहां पर आप कर सकते हो, किसी अगर हो आपको कहीं पर नीड स्पेसिफिक प्रोग्राम में। ऑल क्लियर, ओके। आप बताओ किसी का कोई डाउट और, क्योंकि आई थिंक आज हमने इन्हीं को कवर करना था। इफ एलिफ, हाँ इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। एनालाइज टेम्परेचर, ग्रेटिंग बाय टाइम, कि अगर इतने से इतने के बीच में है तो। अच्छा एक होमवर्क और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। वो होमवर्क हमारा क्या रहेगा कि एक्सप्लोर लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके होते क्या हैं, एंड और नॉट। ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। इनको आप खुद से एक्सप्लोर करोगे। अगर नहीं समझ में आएगा फिर इसकी हम एक क्लास रख लेंगे। लेकिन अगर किसी को समझ में आता है तो एक डॉक्यूमेंट सा बना के, एक पीडीएफ बना के आप सेंड कर देना।
ग्रुप के अंदर, इन मुझे नहीं, ग्रुप के अंदर। लेकिन उसमें क्लियर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए चीज़ों का, एंड और नॉट ऑपरेटर्स का। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, मल्टीपल कंडीशंस में यूज़ होते हैं, कहीं ना कहीं पे आपको मिल ही जाएगा। या किसी को भी डाउट नहीं है? तो किसी का अगर कोई डाउट नहीं है तो नेम एंड कॉलेज।